कौरवों और पांडवों के समय में जब धरती स्वयं धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बनाने का प्रयत्न कर रही थी, तभी सूर्य देव के तेज में तपकर जन्म लेने वाला एक दिव्य पुरुष अवतरित हुआ, कर्ण। जन्म से ही वह तेजस्वी, ओजस्वी और करुणा से भरा हुआ था, परंतु परिस्थितियों ने उसे पहचान नहीं दी, सम्मान नहीं दिया। यही वही क्षण थे जिन्होंने कर्ण के भीतर दानशीलता की वह ज्योति जलाई जो युगों तक बुझ न सकी। पहचान का जन्म और करुणा का अंकुर। कुंती ने दिव्य वरदान से जब सूर्य देव को पुकारा, तब उनके प्रकाश से कर्ण उत्पन्न हुए। जन्म के साथ ही उन्हें कानों में दिव्य कवच कुंडल प्राप्त हुए जो उन्हें अजेय बनाते थे, परंतु समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अविवाहित माता को दुनिया का डर था और इस दुनिया के भाई ने एक नवजात शिशु को नदी में बहा दिया। वहीं से कर्ण के भीतर करुणा का बीज अंकुरित हुआ, जिसे जन्म देने वाली मां ने भी स्वीकार नहीं किया। जिसने पहली बार भूमि पर आंखें खोली और सामने अपना कोई ना पाया, वह हृदय कभी किसी को ठुकराना कैसे सीख सकता था? कर्ण के भीतर उस पल से यह संकल्प जन्म ले चुका था, जिसके पास मैं हूं वो कभी अकेला नहीं रहेगा। मैं किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। रथी का पुत्र पर दिल राजा सा। अधीरथ और राधा ने कर्ण को अपनाया। वह उनका अपना नहीं था, पर कर्ण के लिए वही उसके संसार थे। रथ चलाने वाले परिवार में जनते बढ़ते हुए भी कर्ण का हृदय राजसी था। वह सीखना चाहता था, बढ़ना चाहता था, धनुर्विद्या में अर्जुन से भी आगे निकलना चाहता था, पर हर बार समाज उसके सामने एक ही शब्द फेंक देता, सूतपुत्र। यही चोट, यही अपमान, यही शब्द उसके हृदय में करुणा का सागर बना गए। जिसने खुद अपमान सहा हो, वह किसी और को कैसे अपमानित कर सकता है? कर्ण ने निश्चय कर लिया, मैं वह बनूंगा जिसे पहचान उसकी तपस्या से मिले, ना कि जन्म से। धरती का पुत्र, सूर्य का तेज। कर्ण ज्ञान की प्यास लेकर गुरु द्रोण के पास गए, पर वहां भी उनकी जाति ने उनके स्वप्न पर ताला लगा दिया। लेकिन नियति ने उन्हें पराजित नहीं होने दिया। वह परशुराम के पास पहुंचे, विष्णु के छठे अवतार, ब्रह्मज्ञानी, महायोगी। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर शिक्षा ली। उनकी सत्यनिष्ठा, सेवा, विनम्रता ने स्वयं परशुराम के मन को पिघला दिया था। परंतु जब परशुराम को सत्य पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर कर्ण को श्राप दिया, जब जीवन के सबसे कठिन क्षण में तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता होगी, तब तुम्हें सब भूल जाएगा। यह श्राप भी कर्ण के हृदय को और कोमल बना गया। जिस गुरु का उन्होंने आदर किया, प्रेम किया, उसी गुरु के श्राप को भी उन्होंने बदले में आशीर्वाद की तरह सिर पर लिया। कर्ण बोले, गुरुदेव, जो आपने कहा वह सत्य है। जो भी दंड आप देंगे मैं स्वीकार करता हूं। यहीं से कर्ण के भीतर त्याग की वह प्रेरणा जगती है जो आगे चलकर दानवीरता का विशाल पर्व बनती है। जो कभी नहीं कहने की कला सीख नहीं पाया, कर्ण का हृदय कभी किसी को लौटाना सीख ही नहीं पाया। उनके यहां गरीब आते, दुखी आते, रोगी आते और तर्ण की हथेली कभी खाली नहीं रहती। उनकी दानशीलता का आधार प्रसिद्धि नहीं थी, न ही प्रतिस्पर्धा। वह दान इसलिए देते थे क्योंकि उनके अपने जीवन में कोई देने वाला नहीं था। उन्हें सबने ठुकराया था, इसलिए कर्ण ने दुनिया को अपना लिया। महाभारत में कहा गया, कर्ण ने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया। सापन मित्रता, दान से भी बड़ा दान। जब अर्जुन और अन्य राजकुमारों के सामने कर्ण को अपमानित किया गया, तब अकेला एक व्यक्ति उसके सम्मान के लिए खड़ा हुआ, दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसके भीतर छिपे तेज को पहचान दी। कर्ण ने इसी क्षण निश्चय किया, जो मेरे सम्मान के लिए खड़ा हुआ, उसके धर्म अधर्म की परवाह किए बिना मैं उसके साथ रहूंगा। यह भी दान था, निष्ठा का दान, जिसे आज के युग में भी कम ही लोग निभा पाते हैं। सुनने की दानशीलता की सबसे बड़ी परीक्षा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण अधर्म के पक्ष में खड़ा होकर भी अधर्मी नहीं है, इसलिए वे स्वयं उसके पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए। उन्होंने उसे बताया कि वह कुंती का पुत्र है, पांडवों का सबसे बड़ा भाई है
और राज्य का असली अधिकारी है। कर्ण का हृदय थर्रा गया। मां के एक शब्द के लिए तरसने वाले कर्ण को जब ये सत्य पता चला तो आंसू अपनी मर्यादा तोड़ बैठे। कर्ण बोले, मैं आपकी बात मानता हूं माधव, परंतु दुर्योधन ने मुझे वह दिया है जो दुनिया ने मुझे कभी नहीं दिया, सम्मान। मैं उसे युद्ध भूमि में अकेला नहीं छोड़ सकता। जीत पांडवों की ही होगी, पर मैं अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ सकता। यह निष्ठा भी दान था, अपने जीवन का दान, सबसे बड़ा दान, कवच कुंडल का त्याग। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण बिना कवच कुंडल के सामान्य मानव जैसा हो जाएगा। उन्होंने देवताओं को संकेत दिया। इंद्र एक ब्राह्मण के रूप में कर्ण के सामने आए और उनसे कवच कुंडल मांग लिए। कर्ण जान गया था कि यह इंद्र ही है, पर उसने फिर भी दान दे दिया। शरीर से अलग होते समय कर्ण का खून बहा, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि दान करने की आदत ने उसे दर्द सहना सिखा दिया था। कर्ण बोले, दानवीर कर्ण किसी याचक को खाली हाथ नहीं जाने देता, चाहे वह देव ही क्यों न हो। यह वह क्षण है जहां कर्ण पूर्ण हो जाता है, जहां उसकी दानशीलता धर्म का रूप लेती है, जहां उसका त्याग उसे वीरता से ऊपर देवत्व की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। युद्ध भूमि में अंतिम क्षण का दान। जब कर्ण धरती में फंस गए और अर्जुन का तीर उनकी ओर बढ़ रहा था, तब भी कर्ण ने कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या मैं रणभूमि में किसी को कुछ दान दे सकता हूं? सोचिए, मृत्यु सामने है, समय समाप्त हो रहा है, पृथ्वी पाव निगल रही है और कर्ण को चिंता है कि कोई याचक खाली हाथ न लौट जाए। कृष्ण ने कहा, दानवीर, अब क्या बोगे? कर्ण बोले, मेरे दांतों में सोना है, इसे दान कर दीजिए। कृष्ण ने तब जाना कि कर्ण केवल मनुष्य नहीं, वह दान का साक्षात प्रकाश है। कर्ण का शरीर धरती में समा गया, पर दानवीरता का सूर्य आज भी उतनी ही चमक से जलता है। कर्ण क्यों बने महान दानवीर? क्योंकि जिन्होंने जन्म से ही अस्वीकार न पाया, सम्मान को तरसा, अपमान को सहा, गरीबी को देखा। कर्ण के भीतर करुणा का सागर था और इस सागर से निकले हर तट पर केवल दान, त्याग, महानता और प्रेम की धारा बहती थी।